गुरुग्राम के मानेसर इलाके में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में कुल 30 गाँव ने हिस्सा लिया और मानेसर के ही 4 गाँव ने इस महापंचायत को बुलाया था, जिसमें कुकडोला, शहरावन, नैनवाल, फजलवास शामिल है। दरअसल साल 2011 में मानेसर इलाके के इन 4 गाँव की 1128 एकड़ जमीन को सरकार ने अधिग्रहण किया था, लेकिन अभी तक सरकार ने किसानों का ब्याज नहीं दिया, जो तकरीबन 900 करोड़ रुपए के आसपास है। और ऐसे में इन 4 गाँव ने पहले ही नगर निगम चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। वहीं अब इन 4 गाँव ने नगर निगम में शामिल हुए सभी 30 गाँव को इकट्ठा किया और चुनाव बहिष्कार की रणनीति बनाई। पंचायत हुई, उसमें हमने फैसला लिया है कि हमने निगम का बहिष्कार करना है। हमारे 30 गाँव में जितने भी सरदार यहाँ बैठे थे, उनकी हमने ड्यूटी लगा दी है। हर गांव में अपनी वो पंचायत करेंगे और 2 तारीख को दोबारा यहीं पे पंचायत होगी, उसमें वो अपनी रिपोर्ट सब देंगे। उसके बाद निगम हमने ना चाहिए, निगम से हम खुश नहीं हैं। निगम के अलावा क्या चीज़ें मैं 1810 एकड़ और 1128, उसकी तो कानूनी लड़ाई भी चल रही है, लीडर से भी मिला है, उसको भी है। लेकिन हमारी पहल अब फिलहाल तो ये है, अगर हम एकजुट होकर इस निगम ने हटावा, फिर आगे वो फैसला लें। तो अगली बात आगे देखेंगे। चुनाव का बहिष्कार करना है? हाँ जी, बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उम्मीदवार भी उतारोगे आप लोग या नहीं? उम्मीदवार कैसे उतारेंगे जब चुनाव का बहिष्कार करेंगे? उम्मीदवार यहाँ बैठे भी थे, उनने सबने भी सपोर्ट कर दी कि हम नहीं लड़ेंगे। और हर गांव में पंचायत भी होगी अपनी अपनी। तो क्या नगर निगम के अलावा लोकसभा, विधानसभा के जो चुनाव है उनका भी फैसला? उनकी बात तो बाद में देखी जाएगी। अगर ये हम निगम ने कैंसिल करवा सके तो आगे भी होएगा। ये हमारे क्षेत्र बहुत बड़ी ताकत है, इस यहाँ भाईचारा कायम है, बहुत बड़ी एकता है। आज जो हमारी पंचायती 4 गांवों ने जो बहिष्कार किया था 1128 और 1810 एकड़ के मुद्दे को लेकर, क्योंकि जो हमारी मांग है उसको सरकार सुन नहीं रही है। आज इतनी भारी संख्या में लोग 30 गांवों से तो आए हैं, और जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो भी हमारे इस समर्थन के लिए आए हैं। और आज हमने ये डिसीजन लिया है, जो पंचायत फैसला हुआ है, लगभग गाँव ने आने वाले समय में चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। लेकिन अध्यक्ष जी ने फैसला है कि आप लोग अपने गाँव में एक बार फिर दोबारा पंचायत करो, हर आदमी को अपने साथ जोड़ो, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और जो हमारे सारे भाई हैं, हमें पूरा विश्वास है, चाहे वो हमारे 30 गांव हो, चाहे इसमें यहाँ बनी हुई सोसाइटियाँ हैं, RW के प्रधान हैं, वो सब हमारे साथ आएंगे। और आने वाले जो 2 तारीख की पंचायत है, उसमें हम हमारे जितने RW के प्रधान वगैरह हैं, उन सबको भी इसके लिए बुलाएंगे। और हम पूर्ण रूप से, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इसमें विषय ये था कि हमने कुकडोला, फाजिलवास, श्रावण और नैनवाल 4 गाँवों ने मिलकर एक पंचायत करी थी 19 तारीख को नैनवाल के मंदिर में। और हमने 4 गाँव ने ये फैसला लिया था कि हम निगम के चुनाव का वोटिंग का बहिष्कार करते हैं। हम वोट नहीं डालेंगे, ना कोई पार्षद का कैंडिडेट देंगे और ना मेयर के कैंडिडेट की वोट डालेंगे। पूर्णतः चुनाव का बहिष्कार हमने किया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर सरकार हमारी जो मांग है 1128 की और 1810 की, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो ये चुनाव का बहिष्कार का जो परिणाम है, रिजल्ट है। अब हमने 30 गांव की आज पंचायत बुलाई थी। 30 गांव में ये निर्णय अध्यक्ष जी ने लिया है कि भाई हर गांव में अपनी अपनी पंचायत करी जाएगी, और पंचायत करके अगले आने वाले इतवार को 2 तारीख को फिर यहाँ एक पंचायत की जाएगी। और पूर्णतः 30 गाँव जो नगर निगम में है, पूरे के पूरे नगर निगम के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। और आगे अगर सरकार इस निगम के चुनाव के बहिष्कार से भी हमारी बात नहीं मानती है, तो आगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी बहिष्कार। 1810 एकड़ का जो मामला है वो काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा है। सरकार कुछ कहती है और जब जमींदार जाते हैं तब कुछ कहती है। सेक्शन 4 जो सरकार ने जब लागू करा, तो आज जमींदार पूछना चाहते हैं, सेक्शन 4 का आपने राज्य कोष क्यों लिया, क्यों रजिस्ट्रियाँ चलवाई? और अब ये नोटिफिकेशन जो पॉलिसी लेके आई है, अगर ये हमारे न्यायालय से बचने के लिए और उससे ऊपर उठकर मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया ये बयान, अगर हम सभी जमींदारों को एक समान रूप से देखेंगे, तो आज हमारी HIDC के MD गुप्ता जी, विकास गुप्ता जी, वो सेक्शन 4 का अडंगा डालकर जमींदारों को गुमराह क्यों किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आता। जमींदार पागल नहीं है। जमींदारों ने 9 महीने से यहाँ बैठकर अपना समय खोया। सरकार एक तो पॉलिसी लाने में डिले कर रही है, ऊपर से नए नए अड़ंगे डाल रही है। इस सरकार ने जमींदारों को
मारने के अलावा कोई काम नहीं किया। जब 3600 एकड़ जमीन छोड़ी जा सकती है बावल की, तो क्या ये 3000 एकड़ जमीन नहीं छोड़ी जा सकती सरकार से? अगर बहुत ही ज़रूरी है तो उचित मुआवजा, बढ़िया मुआवजा 5 करोड़ के आसपास का मुआवजा इस जमीन का होना चाहिए था। अभी भी 268 में भी ये कह देना, सेक्शन 4 का डंगा लगा के अगर हम 91 उनको देंगे, जिन्होंने 2011 के बाद खरीदी है उनको नहीं देंगे और उनसे पहले वाले के उनको देंगे, तो ऐसा बहुत ही गलत हो रहा है। ना तो किसान इतना पागल है और ना ही किसान अपनी ज़मीन को इस हिसाब से छोड़ेगा। अगर सरकार इसी मुताबिक चलती रही तो हम किसी भी चुनाव को बहिष्कार के अनुसार ही देखेंगे और किसानों को कमज़ोर ना समझे। अगला फैसला ये महापंचायत के बाद किसान इस रूप में लेंगे कि सरकार कभी सोच भी नहीं पाएगी कि क्या हुआ था। तो मेरी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में अपने मुखारबिंद से बोला कि समान रूप से देखेंगे, तो आज ये गलत चीज़ क्यों की जा रही है? मुख्यमंत्री से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी सुलझाए, नहीं तो हम किसी भी चुनाव में कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। साथ ही साथ महापंचायत में न केवल नगर निगम चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया, बल्कि सरकार को भी चेतावनी दी गई कि अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।